बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला अहसी सनान अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने किसी दिन को या किसी वक्त को मनहूस नहीं बनाया। हम लोग अपने तौर पर सोच लेते हैं कि ये मनहूस दिन है, ये मनहूस वक्त है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी वक्त को, किसी दिन को मनहूस नहीं बनाया। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ अवकात को बहुत ज़्यादा मकबूल, बहुत ज़्यादा पसंदीदा और बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया है। हदीस से भी साबित है, इंशाअल्लाह वो भी मैं आपको सबूत भी अता करूँगा। इनमें ये जुमा का जो दिन है, ये पूरे हफ्ते में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे ऊंचा दिन। हदीस पाक में आता है कि जुमा का दिन हफ्ते का सबसे बड़ा दिन है, बड़ा नूरानी दिन है, बड़ा मुबारक वक्त है। ये अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन में पैदा किया। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन में जन्नत में दाखिल किया और अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने इसी दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा। वालेकुम सलाम, खैरियत? माशाअल्लाह। अब आपके दिल में सवाल पैदा होता है कि चलो भाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा किया, बड़ा मुबारक वक्त है। जुमा के दिन जन्नत में दाखिल किया, ये भी बड़ा वक्त है, लेकिन जन्नत से निकाला, इसमें तो खैर और बरकत मालूम नहीं होती। तो उसका जवाब है कि नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा। उस दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया को भेजा, रसूलों को भेजा, अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया अल्लाह को भेजा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मकबूल बंदों को भेजा। अगर जन्नत से निकाले नहीं जाते तो ये सारी चीज़ें होने वाली नहीं थी। इस वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकाला जाना भी एक गलती थी, एक बुराई थी, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू शर में भी खैर पैदा कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। बहरहाल आज जुमा का दिन है, इस वजह से हदीस पाक में भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इस वजह से तमाम रसूलों के सरदार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कसरत से पढ़ना चाहिए। और आप लोगों की वजह से दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि इंशाअल्लाह आज से हर जुमा के दिन असर की नमाज के बाद हज़रत अकबर शेखुल हदीस साहब नव्वर अल्लाह बरकतहू ने एक किताब लिखी थी, फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ। आपने पढ़ी होगी, जानते भी होंगे। और उसमें कुछ 40 दुरूदों को और सलामों को जमा किया है। और ये हज़रत शेख ने, हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
एक किताब लिखी है और उस किताब में ये दुरूद जमा किए हैं। हजरत ने उन्हीं दुरूदों को यहाँ पर जमा किया है और जुमा के दिन कसरत के साथ दुरूद होने चाहिए। और जुमा के दिन सबसे ज़्यादा, पूरा दिन वैसे तो बहुत मुतबर्रक है, बरकत वाला है, लेकिन असर की नमाज का बाद का जो ये वक्त है गुरूब शम्स से पहले तक, ये और भी ज़्यादा बहुत ही बरकत वाला है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने जुमा के दिन 24 घंटे में एक लम्हा, कुछ मुख्तसर सा वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रखा है कि उस वक्त में जो मांगो अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू वही अता कर देते हैं। अब तुम्हारे दिल में सवाल पैदा होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात तो बड़ी बाबरकत ज़ात है, वो तो जिस वक्त मांगो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल कर लेता है, फिर इस वक्त में कौन सी फजीलत आ गई? मेरे ख्याल से क्या है, आप हजरत पढ़े लिखे हैं इसलिए ऐसा ख्याल नहीं आया होगा, लेकिन आता है। तो उसका जवाब ये है कि जिस वक्त हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं तो जो कुछ हम मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला वही नहीं अता करते, बल्कि अगर हमने कोई अपनी कज फहमी की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, गलती से कोई ऐसी बात मांग ली कि अगर वो उस वक्त हमें अता कर दिया जाए तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। हो सकता है कि नहीं? अगर आपने अभी ये दुआ मांग दी कि अल्लाह तबारक व तआला 56 करोड़ की चौथाई दे दे, चौथाई क्यों मांग रहे हो? पूरा 56 करोड़ ही मांग लो, और आ जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे, है कि नहीं? नहीं समझ में आता तो दूसरी मिसाल दो, वो इससे ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। दुआ के कि अल्लाह ताला हसीन और जमील किसी औरत से शादी करा दे, और इस वक्त हसीन और जमील से शादी करा दी अल्लाह ताला ने, तो रहेगा कोई मदरसे में? तो अल्लाह जल्ल जलालहू से हम जो दुआ मांगते हैं, बाज़ मरतबा अपनी बेवकूफ़ी से अपने लिए मुफीद चीज़ नहीं मांगते, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू दुआ तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को अता करने के बजाय दूसरी चीज़ जो हमारे लिए मुफीद हो, नफ़ा बख्श हो, फ़ायदा मंद हो, वो अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाते हैं। और उसकी मिसाल ऐसी है कि छोटा बच्चा माँ के पास मांगता है आइसक्रीम दे दो, स्वीट दे दो, और माँ को मालूम है कि इस वक्त अगर मैंने इसको आइसक्रीम दी तो उसका पेट खराब होगा, आइसक्रीम इसको खिलाई तो पेट उसको खराब होगा। वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर आइसक्रीम की जगह पर या स्वीट की जगह पर कोई फ्रूट दे देती है, केला दे देती है, तो वो बच्चे के लिए मुफीद होता है और बच्चे की मांग भी पूरी हो गई। तो दूसरे वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला से हम मांगते हैं तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए जो मुफीद हो, हमारे लिए जो फ़ायदा मंद हो, हमारी दुआओं के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उसको अता नहीं करते, उससे अच्छी चीज़ हमें अता कर देते हैं। एक दूसरी बात भी अभी जहन में आ गई कि हम अल्लाह तबारक व तआला से मांगने में बहुत ही कोताही करते हैं, बहुत ही बेरुखी इख्तियार करते हैं। हम जानते हैं कि हम सरापा मोहताज है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों के पास सब कुछ है, और अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों दुनिया वालों की तरह मांगो तो वो मुंह नहीं चिढ़ाता, बल्कि वो तो कहता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, खूब मांगो, जो तुम मांगोगे मैं तुमको दूंगा। वो तो चाहता ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से मांगे।
लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, चलो किसी वक्त दूसरी वक्त सही। अभी जो मैं कहना चाह रहा था कि जुमा के दिन असर के बाद का जो वक्त है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त है। और हदीस से इस्तेदलाल करके बताया कि हदीस से पाक में आता है कि जुमा के दिन अल्लाह ताला ने एक घड़ी रखी है कि उस घड़ी में जो मांगो अल्लाह तबारक व ताला वही अता फरमाते हैं। लेकिन ऐसी जो कीमती चीज़ जो होती है वो अल्लाह तबारक व ताला ने जरा छुपा कर रखी। जैसे लैलतुल कद्र कितना बड़ा सवाब है, लेकिन वो कौन सी तारीख हो, कौन सी तारीख होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा के रखी है। और इसमें भी बहुत सारे फायदे हैं कि अगर वो तारीख मालूम हो जाती है हमको और उस तारीख में अगर हम जानबूझकर इबादत न करते तो कितनी बड़ी नाकदरी होती। मालूम है कि इस वक्त इतना सारा मिलेगा फिर भी नहीं करता, या वो ऐसे मुबारक होता में कोई गुनाह में लग जाता और हम लोग तो लगी जाया करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसको छुपा के रखा है। बहरहाल अब वो घड़ी कौन सी है जो जुमा के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। अपने अकाबिरीन से किस्सा सुना है कि किसी ने तकरीर में कहा होगा तो किसी औरत ने सुन लिया कि भाई जुमा के दिन एक लहजा, एक घड़ी होती है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगो वो मिलता है। तो उसने बहुत बड़ा वजनी पत्थर लाकर सामने रख दिया और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी, सोने का कर दे, सोने का कर दे, सोने का कर दे, सोने का कर दे। तो एक ही लहजा होता है ना, सेकंड, सोने का कर दे, सोने का कर दे, सोने का कर दे। सुबह से बोलती चली जा रही है, असर का वक्त हो गया, मगरिब की तैयारी हो गई, लेकिन वो पत्थर पत्थर ही रहा, सोने का नहीं हुआ। तो हम भी झुंझला जाते हैं बाद मरतबा। तो इस तरीके से वो बुढ़िया भी झुंझला गई, यार सुबह से मांग रही, कुछ होता होता नहीं है। कहा गया सोने का कर दे, सोने का कर दे। और जब वो थक गई तो उसने कहा कि सोने का नहीं करता तो फिर लोहे का कर दे। और वही घड़ी वो थी जो लोहा, वो पत्थर लोहे का हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जो जुमा के दिन का असर की नमाज का वक्त है। हाँ, फिर मैं ये कह रहा था वो घड़ी, वो साथ कौन सी है। हज़रत शेख नंबर अल्लाह मरकदू ने बताया कि बहुत सारे अक़वाल है, सुबह सूरज, सुबह सादिक के बाद, जुमा के दिन सुबह सादिक के बाद। बल्कि जिस तरीके से लैलतुल कद्र को छुपा के रखा गया है, इसमें भी तकरीबन 35 या 40 कौल है कि वो लहजा कब आता है। समझना। बाद मरतबा कहता है कि इमाम जब खुतबा देने के लिए चढ़ता है, पहली सीढ़ी पर कदम रखता है उस वक्त आता है, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखता है उस वक्त आता है, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखता है उस वक्त आता है। और वो हदीस तुम सुनोगे भी या सुनेंगे भी। समझ में आ गया। बाज कहता है कि नहीं, जवाल के वक्त आता है, जुमा के दिन जवाल के वक्त। बाज मरता कहता है कि इमाम सलाम से फारिग हो उस वक्त। मुख्तलिफ अक़वाल है। हज़रत शेख नंबर अला मरकदू ने फरमाया कि अगर कोई आदमी जुमा के दिन जवाल से पहले, जवाल कितने बजे होता है मालूम है कि नहीं आप लोगों को? 12 बजे। कितने पर जवाल होता है? 12:27 आजकल के हिसाब से है। तो जवाल से पहले मस्जिद में आ जाए और इमाम खुतबा दे, जुमा की नमाज पढ़ाए और जुमा की नमाज से फारिग हो जाए इतनी देर, और असर की नमाज से लेकर मगरिब तक अगर वो मस्जिद में रहे तो 25 कौल के एतबार से उसको वो साथ मिल जाएगी। हजरत अकबर शकुल हदीस साहब नंबर अल्लाह मरकदू को हमने देखा अपने पढ़ने के ज़माने में कि जुमा के दिन जवाल से पहले 12:30 बजे से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाया करते थे।
और असर की नमाज के लिए मस्जिद में आए, रोज़ाना मजलिस होती थी, लेकिन असर की नमाज में मजलिस में आए तो फिर मगरिब तक मस्जिद से एहतिकाफ से बाहर नहीं होते थे, एहतिकाफ करके मस्जिद में पढ़ते रहते थे। और फरमाते थे कि अगर किसी आदमी ने ऐसा किया तो कई अकवाल के ऊपर उसको वो घड़ी मिल जाएगी। अहले इल्म का एक इश्काल भी है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए बता दूं कि भाई उस घड़ी में तो आता है कि उस वक्त में कोई आदमी नमाज पढ़े तो वो घड़ी उसको मिल गई। नमाज में अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज को कबूल कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको पसंद कर लेते हैं, वो घड़ी में नमाज पढ़ रहा है वो। और असर के बाद तो नमाज है नहीं, फिर असर के बाद वो घड़ी कैसे आएगी? तो उसका जवाब ये है कि आपने हदीस में पढ़ा होगा कि अगर कोई आदमी मस्जिद में जाए, मस्जिद में बैठे और जमात का इंतज़ार करे, नमाज का इंतज़ार करे, तो वो आदमी नमाज ही में अल्लाह के यहाँ शुमार होता है, यानी उसको नमाज पढ़ने ही का सवाब उसको मिलता है। तो इस वक्त अगर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, असर के बाद नफल पढ़ना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं मगरिब का, तो जितनी देर तक हम बैठकर इंतज़ार करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नमाज में शरीक होने का हमको सवाब मिलता रहता है। तो इस वक्त अगर कोई पढ़े, दुआ करे, कुरान पढ़े, तस्बीह पढ़े या अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे तो सारा उसमें शामिल हो जाता है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, बात असल जो कहना थी वो रह जाएगी। बुजुर्गों और दोस्तों, इस वजह से हम लोगों ने ये तय किया है कि आप लोग भी साथ देंगे। गुज़िश्ता कल तक तो अचानक ये मजलिस हुई है, इनको तो मालूम भी नहीं, ये जो है हमारे लोग, इनको तो मालूम भी नहीं कि आज मजलिस होगी, लेकिन अचानक मैंने ऐलान कर दिया कि आज मजलिस होगी। और उसकी वजह ये है कि सच पूछो तो मैं आप लोगों से इतना ज़्यादा मुतक़िद नहीं हूँ और इस ढंग का भी हूँ तो भाई पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, उनको असर के बाद यहाँ बिठाओ तो कैसे बैठेंगे? ज़रा तफरी करना है, घूमना है, फिरना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये मजलिस रखी गई है सिर्फ आप ही लोगों के लिए, और आप ही लोग ना आए, ये बेचारे देखो शहर से कहाँ कहाँ से चल के पैदल चल कर आ रहे हैं, और आप यहीं रहते हैं, उसके बाद आने का जी नहीं चाहता। इसलिए इस साल इरादा ही नहीं था, लेकिन कल परसों कुछ तलबा आए थे मेरे पास और वो कह रहे हैं कि अब तलबा आपसे मुसाफा करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास क्या है, मुसाफा करना चाहते हो कि ईशा के बाद? तो मैंने कहा देखो भाई, मदरसे के सिलसिले में मेरा उसूल कुछ और है। मदरसे का जो काम हो, मदरसे का जो वक्त हो, मदरसे ने जो काम सुपुर्द किया हो, उस वक्त में मैं दूसरे काम करने का या कराने का गवारा नहीं करता। हालांकि मुसाफा करने में कोई देर नहीं, लेकिन वो ईशा के बाद तुम्हारी तालीम होती होगी, मगरिब के बाद तुम्हारा दौड़ता होता होगा, तो उसमें मदरसा का निज़ाम ख़राब होगा। तो इसकी जगह पर मैंने ऐसा करो कि जुमा के दिन से असर की मजलिस शुरू करते हैं और असर की मजलिस में आ जाना, सबसे इंशाल्लाह मुसाफा करूँगा। हर जुमा को तो नहीं करता, आज पहली मरतबा है, और इसकी बरकत से ये मजलिस आज शुरू हो गई। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा, रोज़ाना असर की नमाज के बाद आप खाना खाइए, खाना खाकर आ जाइए, तफरी करने की जगह पर यहाँ आ जाइए, कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ एक बात ये बता दूँ, मैं पहले कह रहा हूँ कि भाई
मजलिस जो होती है वो अकाबिरीन की होती है, मशाइख की होती है। हज़रत थानवी की मजलिस होती थी, हज़रत मदनी की मजलिस होती थी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस होती थी, हज़रत मुफ्ती महमूद साहब की होती थी, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की होती थी। और इनमें तो हमारा कहीं कोई किनारा नहीं लगता, समझे। लेकिन फिर यहाँ तुम्हें इश्काल होगा कि जब किनारा नहीं लगता तो फिर मजलिस की जरूरत क्या है। लेकिन इसका जवाब है मेरे पास, और ये कि देखो अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने आपको एक बहुत बड़ी ऊंची नेमत से नवाजा है। अल्लाह तबारक व ताला ने कौन सी ऊंची नेमत से नवाजा है, उसकी तफसील मैंने फजर में जिक्र के वक्त बताई थी। जो लोग आए हुए होंगे वहाँ उनको सुना होगा, मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने सारी मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा अशरफ मखलूक़ात हमें बनाई है, और हमें ये एजाज़ दिया है कि अशरफुल मखलूक़ात हम हैं। अब अशरफुल मखलूक़ात क्या होती है, कैसे होती है, वो सुबह बता दिया मैं। लेकिन एक अब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान बनाया, और उसकी एक मिसाल बता दी कि सारी मखलूक़ात को देखो तो सब सर झुका के चलती है। गाय को देखो, भैंस को देखो, घोड़े को देखो, और अल्लाह जल्ल जलालहू ने हमको सर उठाकर चलने की शहादत अता फरमाई है। अगर समझो तो बहुत ऊंची नेमत है ये। फिर इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी एक के बाद एक के बाद एक, बार सुबह बताया था मैंने। और जिस तरीके से गुलाब का फूल होता है, उसकी पंखड़ियां होती है, एक पंखड़ी को निकालो, दूसरी को निकालो, तीसरी को निकालो, चौथे निकालो, तो पंखड़ियां निकलती चली जाएगी और खुशबू आती चली जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अशरफुल मखलूक़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान के घर पैदा किया। मुसलमान के घर पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तलब इल्म की ख्वाहिश हमारे दिल में रखी। यहाँ पर आ गए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का इल्म दिया, हदीस पाक का इल्म दिया। सारी चीज़ें सुबह मैंने वहाँ बताई थी, अगर हो तो याद हो तो ठीक है, ना हो तो कुछ नहीं, खैर। तो इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे पास तो कुछ नहीं है मजलिस वाला जो अकाबिरीन के पास है। हाँ, अकाबिरीन की मजलिसों में बैठे हैं, देखा है। और इस वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम ये समझो कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस होती थी ज़ोहर से लेकर असर तक, जिसमें इल्मी मसाइल, इल्मी बातें, तसव्वुफ की बातें और अजीब अजीब चीज़ें होती थी, मलफूजात वगैरह में है, हज़रत मुफ्ती महमूद साहब वगैरह के भी। वैसा तो कुछ है नहीं। तो वही बात, फिर सवाल आया तो फिर हमको तफरी से रोकने की क्या वजह। जब हमें तफरी करने देते तो हमारा जी खुश हो जाता। तो मेरे जहन में ये है कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह महज अपने फजल से, अपने करम से हमको ईमान के नूर से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते हैं, और इसी पर जान देने के लिए हम तैयार हैं। ईमान अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, और ईमान ये ऐसा नूर है, ईमान एक ऐसा नूर है कि जिसका मुकाबला किसी से भी नहीं हो सकता। 90 साल तक, 99 साल तक आदमी कुफ्र और शिर्क में पड़ा हुआ है। 99 साल तक, और एक सेकंड में सच्चे दिल से, एक मिनट में सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो पढ़ लेता है। आप तो मौलवी लोग हो,
99 साल के सारे गुनाह, सारी स्याही 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी कि नहीं? सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और उसका दिल नूरानी हो जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नूरानी चीज हमें अता की। और बुखारी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें किताबुल ईमान में देखोगे कि इससे भी ईमान में बढ़ोतरी होती है, इससे भी ईमान में ज्यादती होती है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ईमान का नूर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर एक के दिल में है। अब अगर कोई आदमी किसी के पास छोटी सी मोमबत्ती हो और वो मोमबत्ती जलाकर लाए, ये सारे बैठे हुए हैं, एक मोमबत्ती से भी रोशनी होगी और 100 मोमबत्ती जलाओगे तो उससे भी रोशनी होगी कि नहीं? फायदा होगा कि नहीं? बल्कि रोशनी में कुव्वत आ जाएगी कि नहीं? और कुव्वत की जगह पर आजकल के हालात के एतबार से तुम देखते हो कि हर जगह पर छोटे छोटे बल्ब लगे हुए होते हैं। दिवाली है ना, देखा होगा कि नहीं? नहीं देखते तो जाने दो फिर। वही छोटे छोटे बल्ब, लेकिन जब बहुत सारे छोटे बल्ब जमा हो जाते हैं तो समा निगाहें कितनी खुशनुमा हो जाती है। तो इसी तरीके से एक दिल वाला जिसमें ईमान हो वो जमा हो और दूसरे 50 ऐसे जमा हो जाएंगे तो फिर नूरानियत बढ़ेगी कि नहीं? तो इस तरीके से अगर आप हजरत आएंगे तो आपके नूर से, आपके ईमान से मुझे फ़ायदा होगा, मेरे ईमान से आप हजरत को फ़ायदा होगा। इस वजह से मैंने ये समझा कि भाई कुछ भी नहीं है तो अभी आ जाओ, बैठ जाओ, कुछ न कुछ तो बात होगी, कुछ न कुछ तो फ़ायदा होगा। समझ में आ गया? तो आज से इंशाअल्लाह जब तक रहेंगे रोज़ाना असर के बाद मजलिस होती रहेगी। इसमें ख़ास कर जुमा का दिन चूँकि दुरूद शरीफ का है, इस वजह से जुमा का दिन मैंने असर के बाद दुरूद शरीफ की मजलिस का दिन रखा है। लेकिन आज ही ऐलान कर रहा हूँ कि आज तो शुरू की, लेकिन आइंदा जुमा को छुट्टी रहेगी, इसलिए कि मेरा इरादा था ही नहीं। ये तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अचानक इरादा कर लिया कि मजलिस होती है। आया उसी दिन कुछ आदमी आया यहाँ से कोई निकाह के सिलसिले में कि असर के बाद निकाह पढ़ाना है, यही है कहीं किसी जगह पर, और मुझे जगह भी याद नहीं है। 20 साल हो गए लेकिन अभी यहाँ पता नहीं कि कौन सी जगह है। खैर वो आएगा, ले जाएगा, लेकिन आइंदा जुमा को इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ की मजलिस यहाँ नहीं होगी। फिर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि हर जुमा को दुरूद शरीफ की मजलिस हो। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मदरसे वालों को नुकसान होगा। आप यहाँ बैठेंगे तो वहाँ रोटी तरकारी का क्या होगा? मोहतरम साहब कहेंगे कि भाई हमारी रोटी तरकारी बिगड़ रही है। समझ में आया? तो तुम असर के बाद जल्दी से खाना खा लो और जल्दी से खाना खा कर आ जाओ। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह मगरिब तक कुछ न कुछ यहाँ पर होता रहेगा, कोई बातें बताई जाएगी, कुछ भी होगा। और कुछ भी होगा वो कल बताऊंगा क्या होगा, वो आज नहीं। आज चूंकि वक्त ख़त्म हो रहा है तो आज सिर्फ 40 दुरूद जो हज़रत शेख ने लिखे हैं वो ये पढ़ा जाएगा। ये पढ़ने वाला पढ़ेगा, तुम्हें याद हो तो तुम भी अपनी ज़बान से पढ़ते रहो, या आमीन आमीन कहते रहो, या गौर से सुनते रहो। पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों अजर में बराबर होता है कि नहीं? कुरान पढ़ रहा है तो उसको सवाब मिलता है कि नहीं? और जो सुनता है उसको भी मिलता है कि नहीं? तो फिर यहाँ भी मिलेगा। और फिर इसके बाद हज़रत शेख ने जो फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में किताब लिखी है उसमें एक आध बात ये बयान पढ़ लेंगे तो फिर उसको अपनी ज़बान में आप हजरत के सामने सुनाने का मामूल है, सुनाता रहूँगा। बहरहाल मैं आप हजरत को बहुत ही मुबारकबादी देता हूँ कि आपने ये वक्त जो है अगर मजलिस के लिए निकाला है और कुर्बानी कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपके इखलास का ज़रूर असर होगा। अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरुल मुहसिनीन, किसी अच्छे काम करने वाले के अजर को जाया नहीं करता। इंशाअल्लाह आप लोगों से हमें भी फ़ायदा होगा और हम भी कुछ बताएंगे तो अल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा दे देगा और इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा ही होगा।
दूसरी मजलिसें होती है जिसमें गिबत होती है, दूसरी मजलिसें होती है जिसमें एक दूसरे के तरफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद मस्जिद में होगी और इबादत की जगह पर होगी और सिर्फ अल्लाह और रसूल की बात होगी। किसी की गिबत, किसी की तौहीन कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप लोगों से भी यही चाहता हूँ मैं कि आप लोग भी अदब करें, मैं भी अदब करूँ और अच्छा इस तरीके से हमारा थोड़ी देर के लिए मिलना अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के वास्ते, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के वास्ते, हुज़ूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के वास्ते अगर हो जाए और अल्लाह को पसंद आ जाए तो वो तो थोड़ी सी चीज़ पर भी बहुत कुछ देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। चलिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة। ये अल्लाह जल्ल जलालहू के अस्माउल हुस्ना है, 99 नाम है। अल्लाह के नाम तो बहुत सारे हैं, जो ज़ात जितनी बड़ी होती है उतने उसके नाम ज़्यादा होते हैं। अब मैं इसको कैसे समझाऊं? तो ये अब्दुल कादिर इसका नाम है। हाफिज हो गए तो हाफिज अब्दुल कादिर, मौलवी हो गए तो मौलवी अब्दुल कादिर, समझे, मुफ्ती हो गए तो मुफ्ती अब्दुल कादिर। अरे सब दुम छल्ले लगते ही चले जाएंगे जितने बड़े होंगे वो। तो अल्लाह जल्ल जलालो तो सबसे आला है, अकबर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के तो बहुत सारे नाम है, लेकिन ये 99 नाम जो है ये सिफाती नाम है। अगर हदीस में बताया गया मन अहसाहा दखलल जन्नह, समझे जी। पढ़ो, रोजाना सुनते रहोगे तो वैसे भी याद हो जाता है। बहुत सारी हदीसें और बहुत सारी सूरतें आपने साहबा से सुना होगा कि हमने सुन सुन कर याद कर लिया था। तो सारी चीज़ें, हर चीज़ दलील से जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह जी। والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز الولي السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالد والعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المفسد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم أحمد صلى الله عليه وسلم حامد صلى الله عليه وسلم محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير نذير داعي شاف هادي مهدي ماح منجي ناهي رسول نبي أمي إهامي هاشمي أبطحي عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسين مرتضى حاميم مصطفى ياسين أولى مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي فرازي عائشي مغري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين عبد الله كريم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم حق مبين مطيع رسول الراحة أول آخر ظاهر باطن نبي الرحمة يتيم كريم حكيم خاتم الرسل
سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم عادل شهير شهيد رسول الملائكة صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني إذا لا تسقط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأقله الوسيلة وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله صلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك والإمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يثبت به الأولون والآخرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي أفضل ما صليت على أحد من خلقك صلاة دائمة بدوامك صلاة تبلغنا بها حبيبك وكرامة رضوانك ووصلك. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه वसल्लम. बस कर दो भाई। अभी अजान की कितनी देर है? 5-7 मिनट है। अभी आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं जो चाहता हूँ और रखता हूँ सिर्फ दौरे वालों के लिए और दारुल इफ्ता में जो है उनके लिए है। उनसे मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि भाई वो कम से कम शरीक होते रहे। वहाँ पर से भी कर कहता था, लेकिन ये मानने वाले नहीं, मानते ही नहीं, तो क्या करूँ। आज भी सुबह दूसरे हजरात बहुत सारे थे, डबेल से भी आए थे, लेकिन हमारे दौरे के तालिब इल्म नहीं आए थे, हमारे दारुल इफ्ता के तालिब इल्म नहीं आए थे, बिजी है। मैं ये मजलिस ख़ास तौर पर इन्हीं लोगों के लिए रखना हूँ। और उसकी वजह क्या है, अगर कोई प्रोडक्शन, कोई बनावट, कोई चीज़ तुम बनाकर बाज़ार में रखते हो तो कोशिश करते हो कि उम्दा, खुशनुमा हो, बेहतर हो और चमकदार हो, कि दूर से देखकर लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए ताकि तुम्हारा प्रोडक्शन बिके। और अगर तुमने जो चीज़ें बनाई है वो ऐसे खुशनुमा, खुश शक्ल, खुश सीरत अच्छा नहीं है, गंदी है, गाबर गुबर है, ऐसा है, तो कितनी उम्दा चीज़ होगी लेकिन बाजार में उसका कोई भाव नहीं आएगा। तो ये दौरे वाले हजरात जो हैं, बिल्कुल ये हमारा प्रोडक्ट्स है। इस साल ये फारिग हो रहे हैं और आइंदा साल ये कौम के रहबर बन रहे हैं। ये दारुल इफ्ता वाले जो हैं, आइंदा साल एक पढ़ने के बाद, 1 साल के ख़त्म होने के बाद कौम के रहबर बन रहे हैं। अब यही हसद वाले होंगे, बुग़्ज़ वाले होंगे, कीना वाले होंगे, कपट वाले होंगे, नमाज के पाबंद नहीं होंगे, गाली गलौज करने वाले होंगे, तो इसमें फिर हमारी प्रोडक्ट बिकेगी कैसे। और उसकी जगह पर अगर इनमें तकवा हो, तहारत हो, अगर थोड़ा सा सही, वो तो बढ़ सकता है। तो इस तरीके से तकवा का नूर हो, चेहरे पर अनवारात हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रग़बत हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तारीक़ हो, तो फिर उस सूरत में हमारी ये प्रोडक्ट्स बिकेगी। और लोगों ये मांग होगी कि भाई फलाने को लाओ, वहाँ के लड़के अच्छे हैं, वो पढ़े लिए नेक लगते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, इस वजह से आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ। खैर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला, बहुत सारी बातें कहने की, लेकिन वो सारा एक ही दिन में तो होगा नहीं। मदरसे वाले तुम्हारे ऊपर कितना खर्च करते हैं, जरा अंदाज़ा लगाओ। और जितना मदरसे वाला खर्च करते हैं उसका तुम कितना जवाब देता हो, उसको भी देख लो। अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन शादी हो जाएगी, फिर बीवी आ जाएगी, फिर घर का खर्चा उठाना पड़ेगा,
तो कितने रुपए के टमाटर कितने रुपए के किलो मिलते हैं, कितने के सेर मिलते हैं, उस वक्त पता चलेगा। इस वक्त और हाथ धोकर उठ जाते हो और हाथ धोकर बैठ जाते हो। इस वजह से जरा तवज्जो रखो, ध्यान रखो और कोशिश करो अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालो मुझे भी और आप हजरात को भी रुश्द व हिदायत से नवाजे। जो मुलाकात करना चाहते हैं वो मुलाकात कर लो आइंदा, और मगरिब का भी वक्त हो जाएगा। सलाम, क्या हाल है, खैरियत? आप लोग हमारे पुराने 20 साल से साथी हैं ये सारे।